वंस अगेन वेलकम एवरीवन। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज़ ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, जिसमें कि 2 क्लासेस में हम लोग काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। क्या क्या बातें कर चुके हैं उनको मैं अगले 2-3 मिनट्स में रिवाइज कर देता हूँ। उसके बाद फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए जैसे आप लोग देखते होंगे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो बड़ी वेबसाइट्स हो गई, कई और भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं। मोबाइल स्टोर्स वाले अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, ड्रॉप शिपिंग वाले ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो तरीका यूज़ करेंगे वो बिना कोडिंग वाला है, जो कि वर्डप्रेस होता है। वर्डप्रेस के थ्रू हम बिना किसी कोडिंग के अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का एक नेम डिसाइड करना होता है, जिसको बोलते हैं डोमेन। फिर आपको एक सर्वर लेना होता है, जिसको बोलते हैं होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग, ये 2 चीज़ें हमें बाई करनी पड़ती हैं। कोई भी वेबसाइट दुनिया की बनानी हो, आपके पास एक डोमेन होना ही होना चाहिए और होस्टिंग भी होनी चाहिए। फिर इनको कनेक्ट करते हैं, फिर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि वर्डप्रेस के बाद आपको अपनी वेबसाइट ओपन करना है। तो जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उनको ओपन करने के लिए वर्डप्रेस ओपन करना पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, ये मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसको बनाना चाहता हूँ। तो इस वेबसाइट पे अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं, कुछ इसको एडिटिंग करना है, हालांकि एक दो लोगों ने देखो बनाया भी है, प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड किए हैं। किसने ऐड किए? मिलजुल के सब लोगों ने ऐड किए हैं, किसी एक पर्सन का पूरा योगदान है? हाँ, आईफोन, बाकी अलग अलग लोगों ने किए हैं। बाकी सर हमने किया 3 चीज। लगेगा, सब लगेगा। तो ये जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें कुछ लोगों ने मिल करके ये सब बनाया है, जो कि अच्छी बात है। अब मान लेते हैं कि मुझे इस वेबसाइट में एक नया प्रोडक्ट ऐड करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो इसका वर्डप्रेस ओपन करेंगे। वर्डप्रेस ओपन करने का तरीका वही होता है कि पहले वेबसाइट का नाम लिखो, फिर /wp-admin। क्यों ओपन हो गया? ले लैपटॉप में और लॉगिन पासवर्ड एंटर करो और ये आपका वर्डप्रेस ओपन हो जाएगा। तो मैं वर्डप्रेस एक दूसरे लैपटॉप में ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई लोगों की एक और प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि थीम नहीं इंस्टॉल हो रही है। थीम डाउनलोड की हुई है इसमें? तो यहाँ से हम लोग इसको प्रेजेंट स्क्रीन करते हैं, तो आप लोगों के सामने भी स्क्रीन चेंज होगी। और ये इनके लैपटॉप की स्क्रीन है, जिसमें बैठ के कुछ करने लग रही है, नहीं चल जाएगा। देखो कर लिया, कोई लैपटॉप कर लिया। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपके सामने ओपन है यही है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया था अभी, कि पहले अपनी वेबसाइट लिखो, फिर लिखो /wp-admin, यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करोगे, इसमें आ जाओगे। इसी वर्डप्रेस से हम लोग अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाते हैं। वर्डप्रेस ओपन होने के बाद फिर अगला काम होता है वू कॉमर्स नाम की एक प्लगइन इंस्टॉल करना। ये एक टूल आता है वर्डप्रेस की दुनिया में, जिसको वू कॉमर्स बोलते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेने से आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स का लुक आ पाता है। तो ये इंस्टॉल करने का तरीका ये होता है कि प्लगइन्स पे जाओ, ऐड न्यू पे जाओ, और यहाँ पे वू कॉमर्स लिख करके सर्च करोगे। तो मैं आप लोगों को ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है, इसका लॉगिन पासवर्ड दे दूंगा। तो यहीं से ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो जैसे आज से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो आपके लिए तरीका ये है कि मैं लॉगिन पासवर्ड दूंगा, आप यहाँ पे लॉगिन करना, यहाँ पे जाके वो कॉमर्स सर्च करना और देखना पहले से इंस्टॉल है, लेकिन एक बार देख लेना कि यहाँ पे ऑप्शन आता है, ये प्लगइन्स पे जा करके ऐड न्यू पे जा करके ये ऑप्शन यहाँ पर आता है। मोबाइल में जो लोग कनेक्टेड रहते हैं होपफुली स्क्रीन को रोटेट कर लेते होंगे, जिससे कि उनको बड़ा बड़ा दिखे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है कि अगर अपनी वेबसाइट का लुक अच्छा देना है, जैसे ये वेबसाइट है ऑलरेडी बनी हुई है, तो अभी ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है जो भी आपको दिखेगी। अब इसका लुक और अच्छा देना है, कुछ और अट्रैक्टिव लुक बनाना है, तो एक कई थीम्स आती हैं, उनको हम लोग बाई कर सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रो नाम से वर्डप्रेस की बड़ी अच्छी थीम आती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बाई की हुई है। अराउंड 5000 इसकी कॉस्ट है, वो मैंने आपके कल ग्रुप में भी शेयर किया हुआ था, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस थीम के डाउनलोड करने से ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट बनेगी, अभी जो वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, इसका पूरा लुक ट्रांसफॉर्म होकर के कुछ ऐसा हो जाएगा जो भी दिखने वाला है। तो आपकी वेबसाइट का लुक कुछ ऐसा हो जाए, उसके लिए आपको वही करना पड़ेगा कि जो मैंने थीम बताया उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। थीम मैंने आपके व्हाट्सएप पे शेयर की थी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद बात ये आती है, उस थीम को यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप पे मैंने जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया था, वहाँ से डाउनलोड कर लिया था ना। जब आप डाउनलोड करोगे तो मोस्ट ऑफली जिप फोल्डर में डाउनलोड होगा। तो कहाँ पर है
ये जैसे मैंने ये लिंक आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड एक जिप फाइल की तरह होता है, उसको अनजिप करना पड़ता है। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों को यही नहीं पता जिप अनजिप क्या हो सकता है। ये देखो, तो जैसे मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ। हाँ नहीं, ये जिप अनजिप एक अलग कहानी है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं। यही इसी बात की तो ट्रेनिंग हो रही है कि सारी बातें पता करो। जैसे मान लेते हैं आपको व्हाट्सएप पर किसी को फ़ोटो भेजनी है, लैपटॉप में फ़ोटो है, व्हाट्सएप पर भेजना है, तो बड़ा आसान है। व्हाट्सएप पे जाओ, यहाँ पे जाओ और इस फ़ोटो को सिलेक्ट करके भेज दोगे। ये तो सबको पता है कि व्हाट्सएप कैसे फ़ोन लैपटॉप में ओपन होता है। web.whatsapp.com लिखते हैं तो लैपटॉप में व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। अगर कोई पीडीएफ फाइल भेजनी तो कैसे भेजोगे? यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट का। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे पीडीएफ है, पीपीटी है, तो उसको भेजना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लोगे, उसको भेज दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कोई फोल्डर भेजना है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये USIT नाम का एक पूरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर मेरी 10-15 फ़ोटोज़ और 5-6 पीडीएफ फाइल, 2-3 डॉक्यूमेंट्स सब हैं, इसको भेजना है तो कैसे भेजोगे? कैसे? हाँ, तो अगर आपको फ़ोल्डर भेजना होता है प्रोफेशनली, ये होता भी है। जैसे आने वाले दिनों में जब आप किसी कंपनी में जॉब करेंगे, तो मान लेते हैं आपको उन्होंने, कंपनी वालों ने काम दिया कि 10 अलग अलग तरीके की फाइल्स बनानी है, एक्सेल सीट बनानी है, सब बनाना है, और उनको उन्होंने बोला कि हमें भेज दो। तो तरीका ये होता है भेजने का कि एक फ़ोल्डर बनाओ सबसे पहले, और जितनी भी फाइल है सब इसमें कॉपी पेस्ट करके सेव कर लो। मान लेते हैं ये मेरे पास फाइल है, तो इस सबको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो इस फोल्डर के अंदर मेरे 3 फाइल आ गई हैं, और भी फाइल मैं चाहूँ तो डाल सकता हूँ। फिर इस फोल्डर को कर दिया जाता है जिप। क्या कर दोगे? कंप्रेस करके, कंप्रेस। तो ये फोल्डर अपने आप एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो तुम्हारे वाले में भी नहीं बन पा रहा, कुछ और एरर आ रही है। तो इस पर राइट क्लिक करके इसको कंप्रेस कर दिया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब ही होता है कि ये एक जिप फाइल की तरह बन जाएगा। ये यहाँ पे कंप्रेस करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, या सेंड टू पे जाना है। ये जो सेंड टू आ रहा है, ये देखो कंप्रेस जिप लिख करके आ रहा है, इस पर क्लिक कर दो। तो ये देखो एक और फाइल की तरह बन गया होगा। ये आ गया न्यू फोल्डर। इसको हम लोग शेयर कर सकते हैं। देखो मेरे व्हाट्सएप पे भी जाएंगे, यहाँ पे जब जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में, तो मैं इस फोल्डर को नहीं भेज सकता हूँ। जो न्यू फोल्डर नाम का फोल्डर, इसको नहीं भेजा जा सकता है। जब मैंने इस पर क्लिक किया भेजने के लिए, तो यहाँ पे देखो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसी नाम से एक जिप फाइल बनी होगी, उसको मैं भेज सकता हूँ। ये देखो आ गया, ये देखो चला जाएगा। तो पूरा फोल्डर भेजने का ये तरीका होता है। तो ये आउट ऑफ द टॉपिक बात थी, लेकिन एज अ नॉलेज के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर कभी आपको पूरा का पूरा फोल्डर भेजना हो तो ये तरीका होता है। इतनी बात डन। अब ऐसे ही यहाँ पे जो तुमने डाउनलोड किया था, जो मैंने लिंक भेजा था, वो पूरे फोल्डर का लिंक था। तो इसको जब डाउनलोड किया तो ये देखो यहाँ पर इस तरीके से एक जिप फाइल की तरह डाउनलोड हुआ है। तो जब किसी को फोल्डर भेजोगे तो उसके पास ये फोल्डर एज अ जिप फाइल जाता है। ये देखो सबसे ऊपर जिप फाइल आ रही है, इसको क्या करोगे? अनजिप करोगे, तो देखना भी पूरा फोल्डर बन जाएगा। तो जैसे मैंने किसी को व्हाट्सएप भेजा, तो वो अपने व्हाट्सएप पे उसको डाउनलोड करेगा जिप फाइल को, और उसको अनजिप करेगा। अनजिप करने के लिए करना कुछ है, डबल क्लिक करो, अनजिप हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? अनजिप। एक्सट्रैक्ट टू लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट। और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना था कि जो मैंने फ़ोल्डर भेजा था, जिप फाइल जो डाउनलोड की, तो उसको अनजिप कर लेना। तो ये देखो पूरा एक फ़ोल्डर बन गया, नीचे साइड दिख रहा है, थीम फॉरेस्ट नाम से दिख रहा है ना। अब इसको ओपन करोगे, ये देखो इसके अंदर एक और फोल्डर आ गया इलेक्ट्रो नाम से, और इसके अंदर देखो कितने सारे फोल्डर्स और कितनी सब चीज़ें आ गई। तो इतनी सभी चीज़ों को आसान तरीका भेजने का यही होता है कि उसको जिप कर लो। ये सब आउट ऑफ टॉपिक बातें थी, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आपको मैंने बताया कि अगर आपको अपनी वेबसाइट को जैसी बनानी है, जैसी ये दिख रही है, तो ये इलेक्ट्रो नाम की थीम को आप बाई कर लेंगे। बाई करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स आते हैं जहाँ से आप बाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बाई कर लिया, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है। अब इस थीम को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखो कैसे अपलोड करोगे। अपीयरेंस में जाओगे, थीम्स में जाओगे, जिसको इसको भी एरर आ रहा है, बिल्कुल यही तरीका अपनाना। पहले उसको अनजिप कर लेना, फिर अपीयरेंस में जाना, थीम में जाना, ऐड न्यू में जाना,
अपलोड थीम में जाना, और वो थीम जहाँ भी डाउनलोड है, ये मेरे डाउनलोड फोल्डर में ये थीम फॉरेस्ट नाम से, इसको ओपन करना। इसके अंदर एक इलेक्ट्रो आएगा, इसको ओपन करना, और इसके अंदर एक थीम फाइल आएगा, इसको ओपन करना, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रो नाम से आएगा, इसको अपलोड करना। यही अपलोड किया था अंकित, यही तो राज है। ये बात मैंने कल नहीं बताई इतना तुमको। सारा प्रोसेस तो सर हम लोगों को पता ही नहीं था। यही तो बात है, यही तो मैं नहीं बताता हूँ क्लास में। ये तब पता करोगे जब उसको एक्सिक्यूट करोगे। ओके। हालांकि तरीका यही होता है, कल जब मैंने किया होगा स्टेप में, तो मैंने वहीं जाके अब किया होगा, और इसको एक्टिवेट करोगे। विद द टाइम चीज़ों को सीखोगे, यही तो प्रोसेस है सीखने का। सारी बातें बता दी जाएंगी तो भूल जाओगे। जब खुद से एक्सक्यूट वहाँ तक पहुँचोगे, एरर आएगी, प्रॉब्लम आएगी, फिर सीखोगे, जैसे लोग संघर्ष से सीखते हैं ना। ठीक है, तो ये देखो थीम इंस्टॉल हो गई सक्सेसफुली। तो कई लोगों की कई तरीके कंप्लेंट्स आ रही थी कि सर थीम नहीं इंस्टॉल हो रही। मैं समझ रहा था कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उसको बताने के बजाय मैं इंतजार कर रहा था कौन कितना संघर्ष करता है। तो आज की क्लास का पहला लेसन तो यही है कि इस तरीके की जब भी एरर्स आए, आपको व्हाट्सएप सॉरी यूट्यूब पे जा कर के, गूगल पे जा कर के चीज़ों को देखना है, संघर्ष करना है। एक अच्छे एम्प्लॉय की ये पहचान मानी जाएगी कि जो इस तरीके से चीज़ों को खुद से सॉल्व कर सके। तो वर्डप्रेस ओपन करने के बाद वो कॉमर्स नाम की प्लगइन इंस्टॉल करना, जो मैंने भी आपको बताया कैसे इंस्टॉल करते हैं। फिर आप एक थीम इंस्टॉल करना, जो कि मैंने फिर से आपको बताया। अपेयरेंस में जाकर के ये ऑप्शन आता है थीम इंस्टॉल करने का, ये बात हालांकि कल भी मैंने आपको बताई हुई थी। डन। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें लोगो लगाना है, तो ये मैंने कल बता ही दिया था। फिर अगला ऑप्शन आता है, क्या आता है, प्रोडक्ट्स ऐड करना। ये भी मैंने कल बताया था। मैं एक बार फिर से प्रोडक्ट्स ऐड वाली कहानी से स्टार्ट करते हैं बातचीत को, कि वेबसाइट में कैसे प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट का ऑप्शन कैसे ऐड करेंगे, कोई पेमेंट करना चाहे तो पेमेंट कैसे रिसीव करना है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कोई ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर हमें कहाँ पर दिखेगा, कैसे उस ऑर्डर को चेक करेंगे। ओके, तो ये 3 बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद भी अगर टाइम बचेगा तो 1-2 बातें और हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। बाकी वो जिप अनजिप वाली जो बात थी, वो बस इतनी सी बात थी कि जब कभी फोल्डर भेजना हो तो उसको जिप करके भेजा जाता है। तो मैं वापस से आता हूँ, लॉगिन करता हूँ कि इसका पासवर्ड क्या था, 2023 था। तो हेयर इट इज़, वर्डप्रेस हमारा ओपन हो चुका है, 0505G। तो वर्डप्रेस में आने के बाद नेक्स्ट मैं आता हूँ यहाँ पर, और बात चल रही थी कि प्रोडक्ट्स ऐड करने की। प्रोडक्ट्स ऐड करना हालांकि कल मैंने बताया था, लेकिन आज मैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ और ऑप्शंस आते हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि मैं अमेजोन पे जाता हूँ और कोई टी शर्ट वगैरह देखते हैं अमेजोन में। कोई टी शर्ट, तो मेन बेसिक बात ये है कि जैसे कोई टी शर्ट वगैरह आप देखते हैं अमेजोन जैसी वेबसाइट्स में, तो वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स और साइजेस होते हैं। तो प्रोडक्ट्स में जैसे यहाँ पर देखो येलो कलर पे मैंने क्लिक किया तो येलो टी शर्ट आ गया। अगर मैं रेड कलर पे क्लिक करूँगा तो रेड वाली टी शर्ट आ जाएगी। मीडियम साइज़ पे मैं क्लिक करूँगा तो प्राइस चेंज हो जाएगा। लार्ज साइज़ पे क्लिक करूँगा तो कोई दूसरा प्राइस आने लगेगा। तो ये जैसे टी शर्ट यहाँ पर एडेड है, कुछ ऐसी ही टी शर्ट मुझे अपनी वेबसाइट में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, साथ में उसके प्राइस अलग अलग हो। ये देखो कितने सारे कलर्स हैं, ये कलर्स अलग अलग हों, साइज अलग अलग हो, तो ये सब डिफरेंस कैसे होगा देखते हैं। तो प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए हम लोग आएंगे अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, मतलब वही वर्डप्रेस में। और यहाँ पे प्रोडक्ट्स करके एक जगह पे कहीं पर लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स। इस पर जा के क्लिक करेंगे, और ऐड न्यू पे जा के इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। ऐड न्यू। अब इस प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस, सभी बातों को एक एक करके एंटर करेंगे।
प्रोडक्ट का नेम है जैसे कि बाई एलन सोली करके कुछ लिखा हुआ था, तो मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ जो भी इसका नेम है। फिर इसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब प्रोडक्ट के बारे में। वैसे तो आपको लिखना पड़ता है क्योंकि अभी मैं अमेजोन से ले रहा हूँ तो मैं इनका ही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। उसको थोड़ा बुलेट बुलेट बनाना चाहो तो वो भी बनाया जा सकता है ऑर्डर लिस्ट में है। अभी मुझे बनाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट का प्राइस मान लेते हैं, इस प्रोडक्ट का प्राइस है 900 रुपीज़, इस समय सेल में चल रहा है 700 का। अब बात आती है इस प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ अपलोड करने की, तो यहाँ पर राइट साइड में देखो प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर सकते हो। तो मैं जैसे भी एक इमेज अपलोड कर देता हूँ मेरे पास, मान लेते हैं रेड और ब्लैक शर्ट है, ये वाली शर्ट है पिंक वाली और ब्लैक वाली, तो मैं वही ऐड कर देता हूँ। अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, अपने लैपटॉप से अपलोड भी कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी जो है वही मैं अपलोड कर रहा हूँ टाइम बचाते हुए। तो एक इमेज यहाँ पे अपलोड हो गई, और भी इमेजेस हैं तो उनको भी अपलोड कर देते हैं। पिंक में भी है, ब्लू में भी है, ब्लैक में भी है, अपने पास अच्छा कलेक्शन है, तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। 1 2 3 कलर्स में है, ठीक। अब मुझे ये करना है जो इम्पोर्टेंट है सबसे, कि जैसे यहाँ पे कोई लार्ज सेलेक्ट करे तो लार्ज का प्राइस बदल जाए। जैसे अभी इसका प्राइस है 619 रुपीज़। अब मैं अगर स्मॉल सेलेक्ट करूँगा तो आप देखोगे प्राइस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। लो, स्मॉल वाला ज़्यादा कॉस्टली है, ये है 639। ओके, तो यहाँ से इसका प्राइस डिफरेंस है, उसको आप यहाँ से देख लेंगे। उसके अलावा कोई कलर सेलेक्ट करे, जैसे कोई ये वाला कलर सेलेक्ट करे तो इमेज भी चेंज हो जाए, कोई ये कलर सेलेक्ट करे तो ये वाली इमेज आ जाए, ये कोई कलर सेलेक्ट करे तो ये वाली इमेज आ जाए। ये दो चीज़ें कैसे देंगे गौर से देखिएगा। तो प्रोडक्ट्स के ऐड करने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट्स में वेरिएशन है, अगर वेरिएशन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वेरिएशन है तो यहाँ पर जाकर के आप सिलेक्ट करोगे वेरिएबल प्रोडक्ट नाम का एक ऑप्शन। इससे हम लोग वेरिएशन बता पाते हैं कि मेरे प्रोडक्ट में ये वेरिएशन है। उसके बाद आप क्या करोगे, किन किन चीज़ों का वेरिएशन है वो एट्रीब्यूट्स में जाकर के ऐड करोगे। मैं नोट कर देता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया, प्रोडक्ट्स वाले कॉलम पे जाओगे, वहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का सर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। टेस्टिंग की भी जॉब्स निकलते हैं ना सर? हाँ, इसका भी वर्क आता रहता है कि जिनका काम होता है कंटेंट राइट करके दिन भर प्रोडक्ट्स अपलोड करते रहो। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस मैंने ऐड किया था, कुछ मैंने इमेजेस ऐड की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपके प्रोडक्ट में कई अलग अलग वेरिएशंस हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वेरिएशंस है तो वेरिएबल प्रोडक्ट नाम का एक ऑप्शन आता है, वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखो वेरिएबल प्रोडक्ट नाम का एक ऑप्शन आ रहा है, वेरिएबल प्रोडक्ट, इसको सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद अभी हमारे वाले में दो चीज़ों का वेरिएशन है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, ऐड पे, और जिन दो चीज़ों का वेरिएशन है उनमें क्या क्या वेरिएशन है वो लिखोगे। तो ऐड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे वेरिएशन है साइज का। पहला तो कि अलग अलग साइज है, स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, एक्स्ट्रा लार्ज साइज है। तो ये जो डैश का साइन है ना, ये बना बना करके लिखते चले जाओगे। तो एक अंतर है मेरे वाले में साइज का, यूज़ फॉर वेरिएशन सेव कर दिया मैंने। फिर एक और अंतर है कलर का, तो मैंने फिर से वेरिएशन पे क्लिक किया, इस पर ऐड पे क्लिक किया और इस बार मैंने लिखा कलर, रेड। कौन कौन से कलर पे, पिंक कलर में शर्ट है और ग्रे कलर में है और ब्लैक कलर में है। और कलर होंगे तो और सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ों में मेरे पास डिफरेंस था, साइज और कलर का। हो सकता है अगर आपको कोई बोले मोबाइल फ़ोन अपलोड करो, तो मोबाइल फ़ोन में वेरिएशन कौन सी चीज़ों का होगा, कैमरा का, रैम रोम का। ओके, तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है। तो ये तो हो गया साइज और कलर का वेरिएशन मैंने बता दिया, लेकिन अलग अलग साइज में अलग अलग प्राइस है, वो कैसे बताएंगे। और यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि जब कोई रेड सेलेक्ट करे तो रेड वाली फ़ोटो आ जाए, ये वाला कोई कलर सेलेक्ट करे तो ये वाली फ़ोटो आ जाए। तो उसके लिए अगला पार्ट आता है वेरिएशंस करके, इस पे जाओगे वेरिएशंस वाले पार्ट पे। तो वेरिएबल प्रोडक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेना। ये एट्रीब्यूट्स जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऐड किए थे, जैसे साइज का, कलर का, रैम का, रोम का, कैमरा का, जिन चीज़ों के एट्रीब्यूट्स हो वो ऐड कर लेना। इसके बाद जाना वेरिएशंस वाले पार्ट में। तो अब मुझे अलग अलग साइज, अलग अलग कलर में अलग अलग प्राइस बताना है। तो मैं वेरिएशन वाले पार्ट में गया और यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना, गो। तो एक बड़ी सी टेबल बन करके भी आप देखोगे आ जाएगी।
गो पे जब मैंने क्लिक किया, आई नहीं टेबल मेरी, हाँ आ गई टेबल। ये देखो, इस टेबल के हिसाब से स्मॉल साइज का पिंक का प्राइस क्या है ये बताओ, स्मॉल वाले साइज का ग्रे का प्राइस क्या है, स्मॉल का ब्लैक का प्राइस, फिर मीडियम वाले साइज का पिंक, मीडियम ग्रे, मीडियम ब्लैक, लार्ज पिंक, लार्ज ग्रे, लार्ज ब्लैक। ये जो पूरी टेबल है इसको मुझे फिल करना पड़ेगा, एक एक करके सभी चीज़ों को फिल करना पड़ेगा, ज़्यादा काम है। अब एक पे क्लिक किया मैंने, तो स्मॉल पिंक उसका क्या प्राइस है, तो स्मॉल में जो पिंक वाली शर्ट है मेरा उसका प्राइस है 399। इस समय ऑफर में मैं उसको 199 का दे रहा हूँ। और पिंक वाले की जो इमेज है वो यहाँ पे अपलोड करो, तो अगर कोई वहाँ पे पिंक कलर सेलेक्ट करे तो वहाँ पे इमेज आ जाएगी। ठीक, तो स्मॉल पिंक काम ख़त्म। फिर स्मॉल ग्रे में, तो स्मॉल ग्रे का भी वही सेम प्राइस है 299, लेकिन इस समय प्राइस चल रहा है 199। और अब ग्रे वाली इमेज सेलेक्ट करेंगे, डन। हाँ, फिर यहाँ पे ब्लैक पे जाएंगे, इसका ब्लैक, ये ब्लैक प्राइस 299, इस समय चल रहा है 199 का। सर इसके यू क्या होता है जो बगल में लिखा रहता ये है? स्टॉक यूनिट होते हैं, कितने अपने पास अवेलेबल हैं। जैसे मान लेते हैं कि सिर्फ मेरे पास ब्लैक वाली एक शर्ट है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। अब जब एक शर्ट सेल हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक वाले ऑप्शन को हटा देगा, आउट ऑफ स्टॉक कर देगा। आउट ऑफ स्टॉक लिख करके आ जाता है ना। यस सर, तो यस सर। मेरे पास मतलब स्टॉक की कोई कमी नहीं है, काफ़ी सारी शर्ट है। फिर मीडियम पिंक सेलेक्ट करो, तो मीडियम वाली शर्ट का प्राइस है जैसे 399। सर कुछ नहीं लिखेंगे वहाँ पे तो आउट ऑफ स्टॉक नहीं बताएगा? नहीं, फिर वो कभी नहीं बताएगा, वो हमेशा स्टॉक में रहेगा। तो आप बात समझ गए होंगे, इस तरीके से लोग फिल करते हुए चले जाएंगे, मीडियम ग्रे, मीडियम ब्लैक, मीडियम लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी प्राइस होंगे सबको ऐड करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये सब डन हो चुका है, ये सब डन हो चुका है, ये सब डन हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे एक कॉलम होगा प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन और ऐड कर देना। तो वही जो डिस्क्रिप्शन है वही मैंने फिर से ऐड कर दिया है। और यहाँ पे अपनी कैटेगरी ऐड कर दो, कैटेगरी मतलब जैसे शर्ट है तो शर्ट में टिक कर दो, तो जब जब शर्ट अपलोड करोगे तब तब शर्ट में टिक करना होगा। और इसको कर दोगे पब्लिश। ऐड कैटेगरी में और भी ऐड कर सकते हैं, नहीं अगर पहले से नहीं ऐड हो तो नया ऐड कर लो, ऐड न्यू कैटेगरी। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ उसका प्रीव्यू कैसा दिख रहा है शर्ट का, अपना ये पूरा प्रोडक्ट। तो ये ऐसे कोई वेबसाइट पर आएगा तो ये देखो बढ़िया लग रहा है, जूम वूम अपना करके देख सकता है, ये अलग अलग कलर्स हैं, सब ठीक है। अब जैसे मान लेते किसी ने सेलेक्ट किया स्मॉल साइज और कलर सेलेक्ट किया मैंने पिंक, तो देखते हैं कितने का प्राइस आ गया, 199 आ गया। पिंक वाली यहाँ पर इमेज आ गई। मान लेते हैं किसी ने ब्लैक कलर में सेलेक्ट किया, तो यहाँ देखो ब्लैक इमेज आ गई। ग्रे मैंने अपलोड नहीं किया था इसलिए वो समझदार है, लेकिन बिना अपलोड किए ले आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ले आएंगे। वो गलती से ले आया, नहीं तो वो लाता ना। वो मैंने नीचे अपलोड कर रखी है और भी इमेजेस, तो वहाँ से उसने कुछ दिमाग लगा लिया होगा। तो ऐसे स्मॉल साइज़ है, मान लेते मुझे मीडियम साइज़ चाहिए पिंक का, मीडियम साइज़, तो देखो प्राइस चेंज हो गया, 299 हो गया। तो अपने आप प्राइस भी चेंज हो जाएगा, अपने आप ये भी चेंज हो जाएगा। ऐड टू कार्ट कर लो और इसको बाई कर लो, डन। तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये काम होपफुली आप लोग कर लोगे। इसके अलावा एक काम मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने थोड़ा दिमाग और एक्स्ट्रा लगाया अमेजोन वालों ने, कलर के नाम नहीं लिखे वहाँ पे, मैं पिंक और मीडियम वो सब सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने इमेज लगा दी है। बात समझ रहे हो, नहीं समझे? जैसे आईफोन वगैरह आप देखोगे, इवन आजकल तो सभी फ़ोन में ही होता है कि जो अलग अलग कलर्स होते हैं ना उनके नाम नहीं लिखे होते हैं, एक्चुअली इनके नाम ही इतने अजीब अजीब से होते हैं कि अक्सर लोग नहीं जानते कि इसका नाम क्या है। तो वहाँ पर उनके कलर्स लिख दिए, बना दिए जाते हैं। तो वर्डप्रेस में ये भी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है ये आपका होमवर्क है, आज पता करना है। ये देखो यहाँ कलर रेड या जो भी कलर है वो नहीं लिखा गया है, ये कलर का आइकन बना दिया गया है, ये और अच्छा लगेगा देखने में, समझ गए ना? तो ये कैसे किया गया, यहाँ पर देखो इनके वाले में वेरिएशन हैं दो, एक कलर का और एक साइज़ का, 64 GB, 128 और 256।
तो ये कैसे किया गया होगा, इस पर दिमाग लगाना। फिर हम लोग आते हैं आगे अपने अगले पार्ट में। तो वेरिएशन तक बात डन हो चुकी है। इवन पूरा प्रोडक्ट ऐड करने के बाद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना, कैटेगरी ऐड कर देना और इसको कर देना पब्लिश। डील डन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। होपफुली सारी बातें समझ गए होंगे। कोई डाउट क्वेरी नहीं होगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। प्रोडक्ट्स ऐड करने का ये बेसिक तरीका है। 2 4 5 बार ऐड करना तो आप समझ जाओगे। डन, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऐड हो गया। मान लेते हैं किसी को ऑर्डर करना है, तो देखते हैं ऑर्डर कैसे होता है। नोट कर लो जो लोग नोट कर रहे हैं, 1 मिनट का टाइम है। बिल्कुल एज इट इज़ आप रिकॉर्ड हो रही क्लास? हाँ रिकॉर्ड हो रही। आज मॉर्निंग वाली क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, हालांकि उसमें किसी ने मांगा भी नहीं। डन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लिया ना पूरा। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, जैसे किसी को ऑर्डर करना है तो ऑर्डर देखते हैं कैसे होगा। तो ये है मेरी वेबसाइट, मुझे ये वाली टी शर्ट शर्ट अच्छी लगी तो मैं इसको ऑर्डर कर लेता हूँ। पिंक कलर, मीडियम साइज, ऐड टू कार्ट। तो जूम भी अपना करके कोई देख सकता है। चेकआउट। तो यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड है, ये भी देखो किसी ने ऐड किया होगा पहले, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये मुझे नहीं बाई करना है चेकआउट के टाइम पर। सिर्फ ये वाली शर्ट बाई करना है, 2 नहीं सिर्फ 1 बाई करना है। ठीक है, 299 का मिल जाएगा। प्रोसीड टू चेकआउट। अब चेकआउट करने के टाइम पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट हर जगह होता है कि अपना नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस ये सब बता दो, कहाँ पे ऑर्डर मंगाना है, ईमेल आईडी वगैरह। और इसके बाद क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। लेकिन अभी देखो जब मेरे वाले में कोई बाई करने आएगा तो यहाँ पर पेमेंट जब वो करने आएगा तो लिखा होगा सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड्स। तो यहाँ पर देखो अभी फ़िलहाल पेमेंट का कोई तरीका नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपने स्टेप नंबर 10 में कि पेमेंट्स का ऑप्शन कैसे आएगा। वेबसाइट में पेमेंट को कैसे सेटअप करेंगे कि कोई हमें पेमेंट कर सके। तो पेमेंट के नॉर्मली 2 ऑप्शंस होते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा है पूछ लीजिए। पहला ऑप्शन तो ये होता है कैश ऑन डिलीवरी, कि जिसको मंगाना है अपना घर में मंगा लेगा और कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट कर देगा। और एक दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन पेमेंट का, जिसमें कि फ़ोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम और न जाने कौन कौन से तरीके। तो सीओडी और ऑनलाइन ये 2 पेमेंट के मेथड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मान लेते हैं मैं दोनों देता हूँ अपनी वेबसाइट पर। कैश ऑन डिलीवरी करना चाहो तो वो भी ठीक है, ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन कर दो। तो यहाँ पे सीओडी का ऑप्शन तो कम से कम ऑन कर देते हैं। तो देखो कैसे ऑन होगा। कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन करने के लिए आप वापस से वर्डप्रेस में आइए, जहाँ से वेबसाइट बनती है। यही वो डैशबोर्ड है जिससे आपको काम करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा वो कॉमर्स करके साइड में, ये देखो वो कॉमर्स। वो कॉमर्स जो मैंने इंस्टॉल किया था सबसे पहले ही, इसी से पूरी वेबसाइट का काम होता है। इसकी सेटिंग में चले जाना, वो कॉमर्स करके दिखेगा, इसकी सेटिंग में चले जाना। वो कॉमर्स करके दिखेगा, उसकी सेटिंग में चले जाना। और एक पेमेंट करके ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे चले जाना। और यहाँ पे देखो कैश ऑन डिलीवरी करके पहले से ही लिखा होगा, इसको कर देना ऑन। और कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसको ऑन कर देना और इसको कर देना सेव। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे लिख कर के आया देयर आर नो पेमेंट, पेमेंट लेने कोई तरीका ही नहीं। वहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो लिख करके आने लगेगा कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। ये देखो कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहो तो प्लेस ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो ये तरीका था कैश ऑन डिलीवरी को ऑन करने का। इसके लिए वो कॉमर्स जो प्लगइन है उसमें जाना, उसकी सेटिंग में जाना, उसके अंदर एक पेमेंट्स करके ऑप्शन आता है उसमें जाना, और कैश ऑन डिलीवरी लिखा होगा उसको कर देना ऑन। कैश ऑन डिलीवरी को सीओडी भी बोलते हैं।
ठीक है, ये बात तो डन है, इतनी यहाँ तक आप अपना संघर्ष कर लोगे। फिर बात आती है ऑनलाइन कैसे रिसीव करेंगे। तो ऑनलाइन जैसे हम लोग आपस में पेमेंट कैसे लेते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे से, ऐसे ही वेबसाइट पे भी हम लोग पेमेंट लेंगे, फ़ोन पे, गूगल पे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब तरीक़ों से। तो पेमेंट लेने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पेमेंट गेटवे की। तो अब पिक्चर में एक और आदमी आता है, एक और टर्म आता है जिसका नाम है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे का मतलब है कि आपको पेमेंट लेने के लिए कई कंपनीज हैं, उनमें जाकर के किसी एक से टाई अप करना पड़ेगा। जैसे कि पेटीएम वालों का पेमेंट गेटवे आता है, रेजर पे नाम से एक पेमेंट गेटवे आता है। ये वो कंपनीज हैं जो आपकी वेबसाइट में पेमेंट का ऑप्शन लगा देंगी। जैसे हम लोग आपस में फ़ोन पे, गूगल पे में जाके अकाउंट बनाते हैं, वैसे अगर वेबसाइट में पेमेंट लेना है तो इनमें जाके अकाउंट बनाना पड़ेगा। पेटीएम है, रेजर पे है, इंस्टा मोजो है, कैश फ्री है, और भी कई कंपनी, सी सी एवेन्यू है, एक दो के तो मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सभी अच्छी कंपनीज हैं, टेस्टेड कंपनीज हैं। तो इनमें से किसी एक का पेमेंट गेटवे आप ले सकते हो। उनके पेमेंट गेटवे को यूज़ करने के लिए कुछ परसेंट उनको देना भी पड़ता है। पेटीएम, क्या हुआ ना, ना हमें पे करना पड़ेगा। अब कस्टमर से एक्स्ट्रा ले लो तो अलग बात है। हाँ, कॉलेज वाले तो एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं, वो तो दिमाग लगा लेते हैं। हाँ, ये भी कर दो, हालांकि ये आरबीआई के हिसाब से गलत नियम है, तो कर लेते हैं अलग बात है, लेकिन अच्छा नियम नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसमें पेटीएम फॉर बिजनेस में आया हूँ, ये पेटीएम का पेमेंट गेटवे है जो मेरी वेबसाइट में ऐड हो जाएगा। इसके ऐड करने के बाद कस्टमर अपना डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, गूगल पे, फ़ोन पे, जैसे भी पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकता है। जो भी पेमेंट आएगी वो पहले मेरे पास नहीं आएगी, पेमेंट वो किसके पास जाएगी, पेटीएम के पास। मान लेते हैं किसी कस्टमर ने 500 रुपये का सामान मंगवाया, तो वो 500 रुपीज़ पेटीएम के पास जाएंगे। पेटीएम उसमें कुछ परसेंटेज कट करके मेरे अकाउंट में भेज देगा। कितना कट कर लेता है, कुछ 2%, 1.5% इस तरीके से प्राइस होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इनका प्राइस। अगर कोई कस्टमर 500 रुपीज़ की पेमेंट जैसे कर रहा है और उसने यूपीआई से किया, यूपीआई मतलब वही फ़ोन पे, गूगल पे से किया, तो फिर पेटीएम कुछ नहीं लेता है, उसमें जीरो में काम हो जाता है। अगर लेकिन किसी ने मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से किया, तो देखो प्राइस लिखा हुआ 0.9%, 1.99%। तो 500 रुपीज़ में 1.99 का मतलब लगभग 10 रुपये वो पेटीएम ले लेगा। आपको लगेगा 500 में 10 रुपये चले गए, कोई बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन जब लाखों की पेमेंट्स आती हैं तो इनका अमाउंट कई बार ज़्यादा लगने लगता है। तो ये है पेमेंट गेटवे, आप इनसे टाई अप कर सकते हो। एक तो हो गया पेटीएम, ऐसे और भी कंपनीज हैं, जैसे रेजर पे एक बड़ा पॉपुलर नाम है, इनके प्राइस देखते हैं कितने हैं। पेटीएम वाले आजकल कम रुपए ले रहे हैं क्योंकि इनका नया काम है ये। रेजर पे वगैरह की प्राइसिंग थोड़ा सा हाई है। यूपीआई पेमेंट में कुछ नहीं लिया जाता है, ये लगभग 2% लेते हैं। यूपीआई पेमेंट में ये भी नहीं लेते हैं। तो आप चाहे इसके पास चले जाओ, रेजर पे के पास, चाहे पेटीएम के पास चले जाओ, ऐसे और भी कई कंपनीज हैं, उनमें से किसी में अकाउंट बना लो। चाहे गूगल पे यूज़ कर लो, फ़ोन पे यूज़ कर लो, वैसे ही ऑनलाइन के लिए भी होता है, चाहे पेटीएम यूज़ कर लो या फिर ये यूज़ कर लो। तो यहाँ पे आपको साइन अप पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कंपनी है तो उसका पैन कार्ड, नहीं तो अपना पर्सनल पैन कार्ड, वो सब डिटेल एंटर करके आपका अकाउंट बन जाएगा। तो अपनी वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट लेने का स्टेप नंबर 1 ये है, साइन अप करोगे जाकर के किसी पेमेंट गेटवे में। तो मान लेते हैं मैंने पेटीएम से टाई अप करके पेमेंट गेटवे, अपना पेमेंट का मैंने सिस्टम पेटीएम में कर लिया है। तो मेरा जो अकाउंट ऑलरेडी बना है, मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो ये है मेरा पेटीएम का पेमेंट गेटवे का अकाउंट। अब मेरी वेबसाइट पे कोई पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट पहले यहाँ आया करेगी, फिर वो मेरे पेटीएम अकाउंट में जाया करेगी। ओके, अब इस पेटीएम के पेमेंट गेटवे अकाउंट को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना हमारा अगला स्टेप है। तो पहला स्टेप था आप अपना पेमेंट गेटवे में अकाउंट बना लोगे। अकाउंट बनाते टाइम पर वो आपसे आपकी कंपनी का नाम, फ़ोन नंबर और आपकी बैंक का नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, वो सब भी मांगेंगे, जिससे कि वो आपको पेमेंट भेज सके। तो वो सब देना पड़ता है, एक वीक में अकाउंट बन जाता है। उसके बाद आप कनेक्ट करोगे पेटीएम को या जिस भी कंपनी का आपका पेमेंट गेटवे है विथ वर्डप्रेस, या बेटर टू से वू कॉमर्स, मतलब अपनी वेबसाइट से इसको कनेक्ट करोगे।
तो देखो कैसे कनेक्ट किया जाता है। ओके, नोट कर लो इतना, फिर आगे बताएं। सो वेबसाइट में पेमेंट लेने के लिए पेमेंट गेटवे को आपको अकाउंट बना लेना है। उसके बाद उसको कनेक्ट करने के लिए तरीका ये है, गौर से देखना। मान लेते हैं मैंने पेटीएम में अपना अकाउंट बनाया, तो उसकी एक प्लगइन आती है, वो इंस्टॉल करनी पड़ती है। अगर मान लेते हैं मैंने अकाउंट बनाया होता है रेजर पे में, तो मैं रेजर पे की प्लगइन इंस्टॉल करता। तो अगला काम है इंस्टॉल प्लगइन। जिस कंपनी में आपने अकाउंट बनाया उसकी प्लगइन इंस्टॉल करो। जैसे फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करनी पड़ती है, वैसे यहाँ पर ही समझो। तो कैसे प्लगइन इंस्टॉल होती है देखिएगा स्क्रीन पर। तो वापस से मैं इस डैशबोर्ड पे आ गया हूँ जहाँ से पूरी वेबसाइट बनती है। यहाँ पे आने के बाद आप देखोगे लेफ्ट साइड में कहीं प्लगइन लिखा होगा। प्लगइन कहाँ लिखा है, दिख रहा है कहीं? हाँ, ये साउंड ऑफ कर लीजिए जो भी कनेक्टेड है। प्लगइन्स में जाना और ऐड न्यू पे जाना। प्लगइन्स में जाना, ऐड न्यू में जाना, और जिस कंपनी की भी आपने इंस्टॉल किया है, मतलब अकाउंट बनाया है, उस कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च करना। मैंने पेटीएम का बनाया, आप पेटीएम सर्च करना। इंस्टामोजो का है, इंस्टामोजो। रेजर पे तो रेजर पे, फ़ोन पे तो फ़ोन पे। इसको सर्च करना और इसको कर लेना इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। इंस्टॉल और एक्टिवेट। ये प्लगइन अपना वो कॉमर्स के साथ में काम करती है। बस 2 मिनट 3 मिनट का और प्रोसेस बचा है। तो यहाँ पे हम लोग अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन एक्टिवेट हो चुकी है। हाँ हाँ, वो कॉमर्स पे जाएंगे फिर से, और जहाँ वो वाला ऑप्शन ऐड किया था ना, कौन सा ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी वाला, वहीं पे जाएंगे। फिर से सेटिंग पे जाएंगे, और पेमेंट्स में जाएंगे, और यहाँ पर देखो ये वाला ऑप्शन जहाँ पे मैंने ऑन किया था कैश ऑन डिलीवरी वाला, यहीं पे एक और ऑप्शन आने लगा होगा, पेटीएम वाला आने लगा। अब इस अकाउंट में मैनेज पे जा कर के अपने पेटीएम अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स वगैरह बता देंगे, फिर ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद आप वापस से जाना वो कॉमर्स में, उसकी सेटिंग में, पेमेंट में, और अरे ऐड। ऊपर एक ना तो जाके आगे चले तो बोलना होता। कोई कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो हाँ, सर, ये कह रहे हैं कि जो सेलर आईडी है जिसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मेसो एक साथ बना सकते हैं आईडी तीनों? उन तीनों में अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, तीनों में अलग अलग अकाउंट बनता है। और भी ऑनलाइन जो कनेक्टेड किसी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिक्चर, हाँ, प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म है सर ई कॉमर्स? ई कॉमर्स के मामले में तो इस समय अमेजॉन फ्लिपकार्ट ही बढ़िया है। मीशो भी हालांकि ठीक है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये वो कॉमर्स को मैंने ओपन किया, और यहाँ पे ये पेटीएम का ऑप्शन आने लगा। पहले ये नहीं आ रहा था, जब मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया तो आने लगा। इसके मैनेज पे क्लिक करो, मैनेज पे, साउंड ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो एंटर करनी पड़ेंगी। ये डिटेल एंटर कर देने से मेरा पेटीएम का अकाउंट और मेरा ये वाला अकाउंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। जब भी कोई पेमेंट किया करेगा वो ऑटोमेटिक मेरे पेटीएम अकाउंट में आ जाया करेगी। तो ये जो डिटेल्स होती है इनको हम लोग कई बार एपीआई की या सॉल्ट की भी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको डिटेल्स यहीं पर मिल जाया करेंगी। जब आप मैनेज पे जाओगे तो नेक्स्ट आपका काम है एपीआई कीज़ एंटर करना। इनको हम लोग सॉल्ट कीज़ भी बोलते हैं। तो ये होती है कुछ नहीं, एपीआई की सॉल्ट की, इसका मतलब होता है ये कुछ ऑप्शंस हैं, इनको फिल करना है। ये सब डिटेल देखो कैसे मिलेगी, स्क्रीन में देखना, आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्शन लेना, टेस्ट का मतलब होता है टेस्टिंग करना है, प्रोडक्शन का मतलब है लाइव कर दो। तो मुझे प्रोडक्शन लेना है लाइव, ठीक।
ये जो लिखा हुआ प्रोडक्शन MID, ये मेरे पेटीएम अकाउंट में कहीं पर लिखा होगा, ढूंढो यहीं कहीं पर लिखा होगा। ये API कीज करके एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मर्चेंट ID, इसी को कॉपी करो, Ctrl+C कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। फिर लिखा हुआ है प्रोडक्शन सीक्रेट की, उसके नीचे जो लिखा है मर्चेंट की, इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट। फिर लिखा है वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय पेटीएम वेब स्टेजिंग, इनमें से कोई एक ऑप्शन लेना है। तो देखो यहाँ लिखा होगा कौन सा ऑप्शन लेना है। वेबसाइट में क्या कौन सा ऑप्शन लेना है हम लोगों को, डिफ़ॉल्ट नाम का एक ऑप्शन आ रहा होगा, डिफ़ॉल्ट नाम से, डिफ़ॉल्ट। ये सब एज इट इज़ रहने तो एज इट इज़ और इसको कर दो सेव। तो ये जो डिटेल्स थी जो मैंने वहाँ से ला करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, वो आपके पेटीएम अकाउंट में मिल जाती है। कई बार जब आप किसी दूसरी कंपनी के लिए जॉब करते हैं तो उस कंपनी वाले आपको अपने पेटीएम अकाउंट का लॉगिन पासवर्ड नहीं देते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि हम आपको API कीज़ भेजे दे रहे हैं, आप अपना कॉपी पेस्ट कर लेना। या आप उनसे लॉगिन पासवर्ड नहीं मांग सकते, क्योंकि उसमें और भी पेमेंट्स उनकी आती रहती हैं, वो नहीं शेयर करना चाहते, उनको प्राइवेसी नहीं लग रही है, तो आप उनसे क्या मांगेंगे, ये API कीज़। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है API कीज़। डन। तो नेक्स्ट आपका काम है API कीज़ कॉपी पेस्ट करके काम कर लेना। ये हो चुका है डन स्टोरी। अब मेरी वेबसाइट में दोनों पेमेंट के ऑप्शन आने लगे होंगे, कैश ऑन डिलीवरी भी और ऑनलाइन पेमेंट का भी। तो ये आप देख लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन कैसा आता है। तो वापस से देखते हैं चेकआउट करके कि अभी तो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी आ रहा था, ये 1 लाख तो कैसे हो गए, देखो कुछ और ही ऐड हो गया इसमें। तो चेकआउट करते टाइम पर अमेजॉन ब्रांड और ये भी सब भी कुछ ऐड हो गया है, तो मुझे चेकआउट भी इसको हटाना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं। अच्छा बनाएंगे, अपने ही पास आ जाना है घूम फिर करके। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, पहले देखता हूँ पेमेंट के ऑप्शन दोनों आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी और ऑनलाइन पेमेंट भी। अगेन रिफ्रेश करते, टाइम ले रहा है, आ गया होगा, हालांकि उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये हो गया स्टेप नंबर 10 कि कैसे वेबसाइट में पेमेंट का ऑप्शन ऐड किया जाता है। ये सभी बातें मैं आपको PPT और PDF कंटेंट में शेयर कर दूंगा, बाकी वीडियो में तो आपके पास है ही है, इसको आप देख लेना। ई कॉमर्स, ठीक है, सब बातें सही सिंपल है। ओके, तो देखते हैं पेमेंट का ऑप्शन, हाँ आ रहा है, सभी पेमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी आ रहा है और साथ में पेटीएम का ऑप्शन भी आ रहा है, कैश ऑन डिलीवरी का भी आ रहा है। ये 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गए, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, फिर भी वो आ गए हैं। वो एक्चुअली इसलिए आ गए क्योंकि वो गलती से ऑन रह गया था। तो जैसे मैं पेटीएम वाले ऑप्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी ऑन रह गया है, इसको ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर ये किसने ऑन कर दिया, हाँ हाँ, बंद कर दो जा करके, ये चले जाओ, यहीं F1 F2 लिखा होगा। जीवन में बहुत कुछ नहीं पता होता है। उसमें F1 F2 लिखा होगा, सब ऑफ कर देना। आ जाओ आ जाओ। ओके, सो यहाँ से ये ऑप्शन ज़बरदस्ती आ गए थे, इनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। ये देखो चेकआउट पे दोनों ऑप्शन आने लगे। अब ये अपना डिटेल फिल करो, जैसे चेकआउट पे मैं पेटीएम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा,
तो वो सारे ऑप्शन देने लगेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, जैसे भी पेमेंट करना चाहो। एक बार टेस्टिंग करके देखते भी हैं कैसा लग रहा है। अभी तो मैं कुछ भी एड्रेस लिख दे रहा हूँ। प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पर देखो ये इतने अमाउंट की पेमेंट के लिए बोल रहा है। पेमेंट के लिए कैसे पेमेंट करना वो अपना सिलेक्ट करो, यूपीआई करना है, नेट बैंकिंग। तो मान लेते मुझे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है, तो अपने जो भी बैंक है उसको सिलेक्ट कर लो। मान लेते हैं केनरा बैंक। हाँ, ये पेमेंट करने की कोशिश की जा रही है, कर दे पेमेंट। ऑब्वियसली मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ, ना ही वो ले पाएगा। वो कह रहा है कि लिमिट ख़त्म हो गई है। ओके, तो वो पेमेंट हो ही नहीं पाएगी टेक्निकली। तो ये प्रोसेस है यहाँ पर। ओके, सो होपफुली पेमेंट वाली बातचीत आप समझ गए होंगे, पेमेंट का काम कैसे होता है। डन। तो स्टेप नंबर 10 हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है पेमेंट का। तो एक साथ अगर सभी स्टेप में देखना चाहूँ कि क्या क्या स्टेप हो चुके हैं, टोटल 15 स्टेप की बात हुई थी कि 15 स्टेप में मैं आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखा दूंगा, और जिसमें कि आप सीख भी जाएंगे। जिससे बताओ यहाँ पर, तो ये है टोटल अभी अपने तक, अब यहाँ तक के 10 स्टेप। डन। तो ये 10 स्टेप आप सभी लोगों को कंप्लीट करने हैं यहाँ से, खास करके वर्डप्रेस ओपन करने से। तो बिल्कुल मैंडेटरी स्टेप्स हैं, लोगों को भी बता देते हैं। तो पेमेंट ऐड हो गया, पेमेंट का काम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर्स कैसे चेक करेंगे, वो मैं और बता देता हूँ। लोगो कैसे ऐड कर देंगे वो भी बता देते हैं। तो जैसे कोई ऑर्डर किसी ने किया और मेरे पास दिन भर ऑर्डर्स आते रहेंगे तो मेरे ईमेल पर आ जाया करेंगे। तो उन ऑर्डर्स को चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में देखना एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑर्डर्स करके, कहीं लिखा हुआ है ऑर्डर्स, ये देखो लिखा हुआ है ऑर्डर्स। इस पर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर लिख करके आ जाएगा आज के दिन कितने ऑर्डर्स आए और कौन सा ऑर्डर किस स्टेज पर है। जैसे ये देखो एक ऑर्डर आया है शेख भदौरिया की तरफ से, जो कि अभी पेमेंट सर स्टेज पर। आवाज कट रही है और स्क्रीन भी रुकी हुई है। हाँ, नेट हमारे यहाँ स्लो आ रहा है। बाकी किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है कंफर्म करें। नो सर। हाँ। रीस्टार्ट कर लो विजन। तो यहाँ पर देखो ये ऑर्डर शो कर अब रहा है सही कि हो एक गया। पेंडिंग पेमेंट में एक ऑर्डर आया हुआ। क्या ऑर्डर आया है इस पर मैं ओपन करके देख सकता हूँ। तो ये जो ऑर्डर्स आते हैं ये यहाँ से हमें दिख जाते हैं कि ये ऑर्डर आया हुआ है जिसमें अभी पेमेंट नहीं हुई है, और पिंक शर्ट और इन सब चीज़ों का ऑर्डर आया हुआ है। ये सब जो ये सब किसने ऐड कर दिया, ज़बरदस्ती ऐड कर दिया। इसीलिए ये अमेजॉन ब्रांड ये पता नहीं क्या ऐड हो गया 2,80,000 का। और कब ऐड हुआ समझ से परे है, तो किसी और ने किया होगा। खैर ये ऑर्डर यहाँ से हमें दिख जाया करेगा किस ऑर्डर पे भेजना है। अब आपका अगला काम होगा इस ऑर्डर को कस्टमर के यहाँ पर भेजना। तो कैसे भेजेंगे, मान लेते मेरे घर में रखा हुआ ये प्रोडक्ट मेरे ऑफिस में, और यहाँ से कस्टमर के यहाँ भेजना है जो कि बेंगलोर में है। कौन ले सर जाता है। एक बार वो बता दीजिए पेमेंट के ऑप्शंस कैसे ऑन ऑफ होते हैं, एक बार कहाँ पे होते हैं। कौन से ऑप्शंस। सर पेमेंट्स के आपने किए थे ना, कैश ऑन डिलीवरी के और ये हाँ, पेमेंट वो गेटवे। कॉमर्स जो प्लगइन है उसी के अंदर आते हैं ऑप्शन, ये भी चलो जाते जाते बता देंगे। तो बात ये हो रही थी कि ऑर्डर जैसे कोई आ गया तो उसको कस्टमर के यहाँ भेजेंगे कैसे। तो उसके लिए तो शिपिंग कंपनीज है, जैसे ब्लू डार्ट है, शिप रॉकेट है, डिलीवरी कंपनी है। इन कंपनीज के पास जाओ और उनको बता दो कि ये एड्रेस है, यहाँ पे ये ऑर्डर भेज दो। तो ये आपसे अपना पूरा पैकेज ले लेंगे, उसका अपना ये चार्ज करते हैं, और उसको कस्टमर के यहाँ दे करके आएंगे। अगर कैश ऑन डिलीवरी होगा तो ये कस्टमर से रुपए ले लेंगे और आपके यहाँ पर पहुँचा देंगे। कस्टमर पता कैसे करेगा कि ऑर्डर मेरा कहाँ है कहाँ नहीं है। तो आप कस्टमर का इनको मोबाइल नंबर भी बता दो कि ये मेरे कस्टमर का मोबाइल नंबर है, उसको लगातार अपडेट करते रहना। तो कस्टमर अपना ब्लू डार्ट की वेबसाइट पे आ करके बार बार चेक कर सकता है कि उसका ऑर्डर कहाँ पहुँचा कहाँ पहुँचा। अमेजॉन फ्लिपकार्ट में तो वहीं अंदर उनके ऑप्शंस होता है क्योंकि वो तो बड़ी कंपनीज हैं। हाँ, वही ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। तो वो अपना ट्रैकिंग आईडी यहाँ पे एंटर ना, फिर वो वेबसाइट पे आके नहीं ट्रैक करेगा, वो यहाँ से आके चेक करता रहेगा एक ऑर्डर मेरा कहाँ है, क्या स्टेटस है, किसी ने लिया कि नहीं लिया, क्या कहाँ पर है। तो यहाँ से अपना चेक करता रहेगा। ये लोग एक दिन 2 दिन 3 दिन में जितना दूर होगा उस हिसाब से पहुँचा देते हैं। तो वो सब इनकी हेडक है। तो इसके लिए ये अपना रुपए लेते हैं। ज़्यादा दूर का ऑर्डर होगा ज़्यादा रुपए लेंगे। ऑर्डर का साइज़ क्या है, वेट क्या है, उसके हिसाब से ये लोग अपना रुपए लेते हैं।
डन। तो ब्लू डार्ट जैसी और भी कंपनीज हैं, जैसे कि डिलीवरी है, सिप रॉकेट है, इन कंपनी से आप अपना टाई अप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्डर की उसके बाद में करना क्या है। अब जैसे ऑर्डर डिलीवर हो गया तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो, यूज़र अपना अकाउंट में चेक भी कर सकता है। जैसे मान लेते हैं मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, कैंसिल हुआ तो कैंसिल लिख सकते हैं, रिफ़ंड हुआ तो रिफ़ंड लिख सकते हैं, फेल हुआ तो फेल लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं किसी कस्टमर ने रिफ़ंड किया तो यहाँ पे रिफ़ंड भी लिख करके आने लगेगा। कस्टमर का भी एक लॉगिन पासवर्ड जैसा बन जाता है, समझ रहे हैं। तो कस्टमर बाद में फिर से ऑर्डर करना चाहे तो अपना लॉगिन पासवर्ड देख देख सकता है। सर डिलीवरी चार्जेस तो पहले ही शो करने होते हैं ना सर साइट पे? हाँ, फिर ये हम लोग एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, कस्टमर से लिख दें कि डिलीवरी आपके इतने इतने रुपए लगेंगे। अब जैसे कस्टमर ने वापस किया तो यहीं पर ही शो होने लगेगा ऑर्डर्स की में ही, उसके स्टेटस में ऑटोमेटिक लिख करके आ जाएगा कस्टमर की तरफ से ऑर्डर रिफंड कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है जिसको आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अगर कभी नीड हुई तो उसको आप इस तरीके से एक्सक्यूशन दे सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन थे उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आज की क्लास लगभग ओवर है हमारी। पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो सेटिंग पेमेंट की आती है वो कहाँ पर आती है। तो वो कॉमर्स के अंदर ही एक ऑप्शन आता है सेटिंग करके, वो कॉमर्स के अंदर सेटिंग करके कॉलम आता है, वहाँ पे जाना और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेमेंट्स करके, इस पर क्लिक करना और यहाँ से इनको हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे ये ऑन है, ये ऑन है, इसको ऑफ करना तो ऑफ कर दो। डन, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट किसी ने पूछा तो लोगो कैसे लगाते हैं। तो लोगो लगाने के लिए अगर हमारी प्रीमियम थीम होती तो यहाँ इलेक्ट्रो लिख करके आने लगता। अगर नॉर्मल थीम है तो यहाँ पे अपीयरेंस में जाओ, थीम में जाओ, सॉरी कस्टमाइज में जाओ। लोगो लगाने के लिए अपीयरेंस में जाओ और कस्टमाइज में जाओ, कस्टमाइज। तो अभी देखते हैं वेबसाइट पे कैसा लोगो लगाया। जैसे ये एम्स कार्ड करके किसी का लोगो लगा हुआ है, इसको हटा के मुझे अपनी कंपनी का लोगो लगाना है। तो मैं कस्टमाइज पे गया, और यहीं पर एक ऑप्शन आ रहा होगा लोगो को अपलोड करने का। अभी नहीं आ रहा, कुछ देर में आ जाएगा। तो वहाँ से हम लोग लोगो अपलोड कर देंगे। लोगो चला गया क्या? लोगो अच्छा आ रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद ये साइड आइडेंटिटी करके ऑप्शन आता है, लोगो लगाने को बोलते हैं साइड आइडेंटिटी। लोगो, सेलेक्ट लोगो, आपकी कंपनी का जो भी लोगो वो यहाँ पे अपलोड कर लेना। तो मान लेते हैं मेरे पास कोई रैंडम लोगो है, ये ऐसे लोगो है मेरे पास, के एस फैसिलिटी सर्विस, किसी और को लोगो मैं यही लगा देता हूँ। मुझे लिख के आ रहे, इसे बता देते हैं। तो ये लोगो यहाँ पर इस तरीके से आने लगेगा। डन, इसको पब्लिश कर दो तो ये लोगो वेबसाइट में लाइव हो जाएगा। लोगो थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए था। ये अब ठीक है। तो इस तरीके से साइड आइडेंटिटी में जाकर के लोगों को लगाया जा सकता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज, कस्टमाइज के अंदर साइड आइडेंटिटी। डन, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज की क्लास को लोग ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सर क्लास में। थोड़ा सा ये जो ऑर्डर चेक करने वाला बता दीजिए, हमारे स्क्रीन रुक गई थी ना। ऑर्डर तो बड़े आसानी से चेक हो जाता है। मतलब कि कहाँ पे जाके चेक करें? क्या करेंगे? कहाँ से जाके चेक करेंगे, मतलब गूगल वेबसाइट एडिट में से कि कनेक्ट करेंगे। ये देखो बता देते हैं, वर्डप्रेस में? वो कॉमर्स में जाएंगे, यहाँ वो कॉमर्स में कॉलम आता है ऑर्डर्स कर दिए, देखो आ रहा है, हाँ। इस पे जाके चेक कर लिया करेंगे। बाकी ईमेल भी आ जाता है। तो मतलब सब वर्डप्रेस ऑन करना पड़ेगा हाँ, ऑर्डर चेक वर्डप्रेस में करने के जाके बिल्कुल। अगर मान लेते हैं मेरी वेबसाइट में कोई ऑर्डर कर रहा है, अगर मैं कस्टमर हूँ तो फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। ओके, और कोई क्वेश्चन कोई? लिए। हाँ सर, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन में सर डिस्टेंस और वेट पे डिपेंड करेगा, हर टाइम से डिलीवरी चार्जेस चेंज होंगे, हाँ, तो वो? अभी जैसे मान लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जब आ जाएंगे इसी पे, इन चीज़ों में, तो डिलीवरी में प्रॉब्लम ये आती है जैसे कि कई लोकेशंस होंगी जहाँ पे हम डिलीवर करते ही नहीं हैं। कुछ खास लोकेशंस हैं, कस्टमर अपना पिन कोड एंटर करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो डिलीवरी वहाँ पर डिसाइड कर देगा। तो इसके लिए वो कॉमर्स में और भी कई प्लगइन्स आती हैं जिनकी हम लोग हेल्प ले सकते हैं।
तो इन चीज़ों को करने के लिए प्लगइन्स आती हैं हर एक काम के लिए। जैसे मान लेते मुझे पर्टिकुलर दिखाना है कि अगर प्रोडक्ट का ये साइज़ और ये वेट हो तो उसका डिलीवरी चार्ज इतना होना चाहिए, या जो जो लोकेशंस में हम लोग वर्क करते हैं सिर्फ वही पिन कोड हम लोग दे सकें, तो उसके लिए वो कॉमर्स में डिलीवरी के लिए यहाँ पर पिन कोड्स का ऑप्शंस आते हैं, तो उसके लिए प्लगइन्स आती हैं हर एक काम के लिए। तो उन प्लगइन्स की हम लोग हेल्प ले सकते हैं। ये यहाँ पे ब्लू कॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स करके आ रहा है, इसमें हम लोग ये सेटअप कर सकते हैं कि वो कैलकुलेट कर लेगा कि कितना लेना है उससे, कस्टमर से शिपिंग की चार्जेस कितना लेना है। पिन कोड हम लोग एंटर कर देंगे, उनमें से अगर कोई पिन कोड होगा तभी वो ऑर्डर रिसीव करेगा, अदरवाइज वो कैंसिल कर देगा। हाँ, फिर तो मैनुअली हमें ऐड करने पड़ेंगे हज़ारों पिन कोड, तो उसमें उतना टाइम नहीं लगता। जैसे हमारे पूरे यूपी में हम डिलीवर कर सकते हैं, गूगल पे जाओ सर्च करो उत्तर प्रदेश ऑल पिन कोड। हाँ, तो वो सब हटाने पड़ेंगे, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए जिस एरिया में हम नहीं डिलीवर कर सकते हैं उनको फिर हटाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो फिर ब्लू डार्ट या जिस कंपनी से हम काम कर रहे हैं उसके साथ पूरा मैच कराना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात, सब पूरा सेटअप तो करना ही पड़ेगा। नॉर्मली लोग इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि पहले खुद 5 या 8 10 शहर ले लेते हैं। इवन अगर कोई ऑर्डर आ गया और उसमें मुझे पता चला कि डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो कस्टमर से बोल दो कि नहीं भेज पाएंगे। ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है ना, कस्टमर से बोल दो, वो कुछ नहीं बोलेगा। अगर उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया फिर तो बोल सकता है, नहीं तो क्या बोलोगे ना भेजो। कौन सी आपकी वेबसाइट इतनी पॉपुलर है कि लोग ऑर्डर करेंगे? क्या लगता है इस तरीके की वेबसाइट बना के लोग ऑर्डर करेंगे? हाँ हाँ, हाँ सर, नहीं करेंगे। लोग सब जानते नहीं है इसके बारे में। हाँ, ये चैलेंज बिल्कुल आता है कि अक्सर लोग जो नहीं जानते वो नहीं करेंगे। और ख़ास करके नॉर्थ की जो स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, यहाँ के लोग तो बिल्कुल ऑर्डर नहीं करेंगे। वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ऑर्डर लोग करते हैं। जैसे साउथ वगैरह की जो सिटीज़ हैं, बेंगलोर वगैरह के लोग ऑर्डर करते हैं, वहाँ ये सब बड़ी कॉमन बातें मानी जाती हैं। कई लोग इस तरीके की स्टार्टअप चला रहे हैं सिक्योरिटी वेबसाइट्स बना करके, और लोग ऑर्डर करते हैं। इवन मेरे ही पास ऑर्डर्स आते रहते हैं। वहाँ के लोग 2-3 रीजन हैं। पहली बात तो वो टेक्स सेवी है, तो वो समझते हैं कि हर एक वेबसाइट बना करके उसमें फ्रॉड नहीं हो रहा होगा। समझदार लोग भी हैं, तो उनको अगर कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिलता है तो उसको ऑर्डर कर देते हैं। दूसरा एक ये भी रहता है कि अगर मान लेते हैं कुछ फ्रॉड हुआ भी तो उनको पता है कि कैसे उसको रिफंड करवाना है, और वो थोड़ा वेबसाइट देख के समझ जाते हैं कि वेबसाइट फ्रॉड वाली है। कि मोबाइल स्टोर की उस वेबसाइट में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स वगैरह भी लिस्टेड करवाए। यहीं कानपुर का एक मोबाइल स्टोर था, तो ये सब कराने के बाद वो उसको लाइव उन्होंने नहीं किया, मतलब सेल करने का काम नहीं किया, जस्ट टेस्टिंग में वेबसाइट चल रही थी। उसके बाद उन्होंने उसी किसी एक मोबाइल फ़ोन के बारे में अपना यूट्यूब में बताते हुए वीडियो डाल दिया। किसी बेंगलोर के पर्सन ने यूट्यूब से उस वीडियो को देखा, वो मोबाइल सर्च कर रहा होगा, और उसने जाकर के उनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया। अक्सर नॉर्मली लोग कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर करते हैं, उसने फुल पेमेंट में ऑर्डर कर दिया। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। और वहाँ के लोग थोड़ा सा अवेयर भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ा पेशेंस भी होता है। जैसे राकेश के पाटिल करके कोई पर्सन है, ये 2020 की बात है, 2020 की बात है। और जब उनके पास वो ऑर्डर 5-10 दिन तक नहीं पहुँचा, उन्होंने पेमेंट कर दिया। इनके पास जो इनकी वेबसाइट, उनके पास पेमेंट आ भी गई, लेकिन उनको ये नहीं कन्फर्म था। उनके पास तो ऑफलाइन दिन भर में 200 पेमेंट आती है कि ये पेमेंट कहाँ से आई है। और वेबसाइट जो बन रही थी उनको भी नहीं पता था कि ये वाकई में ऑर्डर हुआ है। उनको लगा कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग हुई होगी, तो इसी तरीके से कोई ऑर्डर आ गया होगा। बाद में देखो 3-4 दिनों बाद उस पर्सन ने बकायदा बाय रिस्पेक्ट पूछा कि प्लीज़ लेट मी नो द स्टेटस ऑफ माई ऑर्डर, एक्सपेक्ट डिलीवरी डेट, थैंक्स एंड रिगार्ड। नॉर्थ यूपी बिहार का कोई होता तो वो सीधे फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलने लगता। तो बाद में फिर हम लोगों को पता चला कि ये तो वाकई में ऑर्डर हो गया, तो देखो बेंगलोर में उसने बकायदा ऑर्डर कर लिया था। तो फिर उसके वो जो रुपए थे वो प्रॉपर उसको रिफंड भी किए गए। कुछ 8,000 रुपीज़ उसने पेमेंट की थी। ये देखो रात को 12 बजे मैसेज आया, तुरंत मैंने इस बात को चेक किया कि ये कैसे हो सकता है टेक्निकली। जो उनके ओनर, उन्होंने भी बाकायदा चेक किया। रुपए अगर ना रिफ़ंड किए जाते तो भी बात बन जाती, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। उसको बाकायदा इस चीज़ के लिए रिफ़ंड भी किया गया। ओके, तो ये ज़रूरी बात है। और उसने भी कहा कोई बात नहीं, आई हैव रिसीव द अमाउंट, थैंक्स यू वेरी मच। तो लोग ऑर्डर करते हैं, कई इस तरीके के पोर्टल्स चल रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट चल रही हैं, और लोग खूब अच्छे से ऑर्डर करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ऑर्डर नहीं करते हैं। शार्क टैंक अगर आप लोग देखते हो तो उसके सीज़न 2 में तो एक प्रॉपर इसी के लिए आया था। वो शूज़ के वो सब प्रोडक्ट्स बनाता है और लोग उसके प्रोडक्ट्स को इसकी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं। वो ठीक ठाक वहाँ से सेल्स निकालता भी है। ये सर वाला वीडियो। सभी थीम्स के लिए लगभग ऑप्शंस सेम ही रहते होंगे। हाँ, लगभग सेम रहते हैं जी। अब ये मेन देखो अभी इस पूरी पिक्चर के बाद हम लोग आएंगे कि सबसे लास्ट स्टेप जो होगा हमारा वो होगा मार्केटिंग। कि लोग जानेंगे कैसे आपके बारे में,
सबसे ज़्यादा एफर्ट्स तो वहीं पर करने हैं। वेबसाइट बनाने में ये सब उतना बड़ी बात नहीं है, ये सब आप बनाना सीख जाओगे। मेन बात है कि ऑर्डर्स आएंगे कैसे, कैसे लोगों को पता चलेगा हमारे बारे में। तो उसके लिए सोशल मीडिया, फेसबुक, गूगल और दूसरी जगहों पर मार्केटिंग करना होगा। रीमार्केटिंग बिल्कुल होती है। तो ये एक एपिसोड 17, इसको आज आप होमवर्क में देख सकते हैं। तो उसमें एक पर्सन है जो कि स्नीकर्स की उसने वेबसाइट बना रखी है, और उसका कहना है कि मेरे पास ज़्यादातर ऑर्डर इंस्टाग्राम से आते हैं। इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स को पे करता है, लोग वीडियोस और वो सब बना के डालते हैं, वहीं से उसके ऑर्डर्स आते हैं। हर महीने 3 लाख 4 लाख के ऑर्डर्स उसके पास आ जाते हैं। तो लोग करते हैं ऑर्डर। ओके, तो ये माइंडसेट और लोकेशन की बात है। तो क्लास को हम लोग ओवर करते हैं। कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। नो क्वेश्चन। सर शॉपिफाई भी सेम थिंग है, तो सर बेटर कौन सा होगा? हाँ, शॉपिफाई भी वर्क के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए ओके प्लेटफॉर्म है, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और शॉपिफाई में क्या है, ये मंथली चार्जेस थोड़ा सा हाई हो जाते हैं। वर्डप्रेस में है कि वो एवरेज कम रहता है। तो शॉपिफाई और आसान, इससे ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है। हर्षित ने बनाई हुई भी है शॉपिफाई में वेबसाइट। क्यों हर्षित, किस नाम से बनाई थी वेबसाइट? का नाम क्या है तुम्हारी? इन्होंने उस चैनल से वीडियोस देख देख करके बना डाला है, जो कि अच्छी बात है। ग्रुप में शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो सभी लोग, यहीं से छोटे छोटे टॉपिक्स हैं।